नागरिक सुरक्षा कोर लखनऊ भारत सरकार द्वारा आयोजित अहम बैठक में लिया नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा और वहीं पर लिया अहम फैसला भी। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज चैनल। इस वक्त की खबर सामने आ रही उत्तर प्रदेश की राजधानी के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान मीन हॉल से, जहां पर नागरिक सुरक्षा कोर लखनऊ द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जहां पर इस बैठक का आयोजन था कि आम जनता को उनके सुरक्षा के प्रति जागरूक करना। वहीं पर एसडीआरएफ और अन्य जिम्मेदारों ने जागरूक किया जिम्मेदार पदाधिकारियों को। वहीं पर जिम्मेदार पदाधिकारी मनोज वर्मा एवं अन्य उनके साथियों से हंगामा टाइम्स न्यूज की चीफ सब एडिटर एकता गुप्ता ने बातचीत की और जाना कि ये जो लगातार बैठक का आयोजन चल रहा है राजधानी में, आखिरकार उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ये डालते हैं रिपोर्ट पर नजर। सर्च एंड रेस्क्यू का पार्ट था, हालांकि उन्होंने कुछ अलग चीजें आपके फायदे वाली, आपके लाभकारी चीजें आपको उन्होंने अभी बताई। सब्जेक्ट से हट के लिए बोलते हैं, आपको फायर फाइटर ट्रैक बोल सकते हैं, या कैसे उस जगह पर हमें एंटर करना है। प्रदीप सर है ना, आज ये बता दीजिए कैसे एंटर करेंगे। तो इस नए पाइप में किसी को कोई क्वेश्चन है अभी? नहीं सर, ये पूछ लीजिए जहाँ पे छेद है, ऐसा हो सकता है कि वहाँ से जहर निकाला जा सकता है, जैसे इंजेक्शन की सीरीज लेके। हाँ, अगर आप ट्रेन एमएफआर हैं, अगर आपने इसकी ट्रेनिंग ले रखी है, इसीलिए उसे हम इसमें नहीं मेंशन किए, क्योंकि आप लोगों ने स्नेक रेस्क्यूअर या स्नेक फाइट की ऐसी कोई ट्रेनिंग है नहीं आपके पास। तो आप विद द हेल्प ऑफ सिरिंज के या डिस्पोजल से वहां से निकाल सकते हैं। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। मौजूद है हम इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में, जहां पर नागरिक सुरक्षा कोर लखनऊ की तरफ से एक ट्रेनिंग चल रही है। 7 दिवसीय ट्रेनिंग है, जहां पर आए हुए सभी वॉलंटियर को सिखाया जा रहा है कि जब आपदा आती है किस तरह से आपको अपना बचाव करना है, किस तरह से लोगों का बचाव करना है। साथ में हमारे साथ मनोज वर्मा जी हैं, उनसे जाने किस तरह से लोगों को सिखाया जा रहा है। और इस ट्रेनिंग पीरियड में जो लोग यहाँ आए हुए हैं लखनऊ से बाहर के हैं, और किस तरह से वो हमारी सुरक्षा के लिए तैयार किए जा रहे, सारे सवालों जवाब मनोज जी से लेंगे। मनोज जी, आपका स्वागत है हंगामा टाइम्स में। ये जो ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है कितने दिनों का है, और ये सिविल डिफेंस की तरफ से ये कार्यक्रम सर लगातार चलता रहता है कि कुछ नया होने जा रहा है, कुछ तैयारियां उसको लेकर? देखिए, ये जो कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है ये भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है, जिसके तहत हमारे जो वार्डन होते हैं, वॉलंटियर होते हैं, स्वयंसेवक होते हैं, इनकी क्षमताओं का वर्धन करना, इनकी क्षमताओं का निर्माण करना। इनको जानकारी बहुत सारी है, लेकिन जानकारी को समय के साथ अपडेट करना। तो भारत सरकार चाहती है कि जो वॉलंटियर जिनको जानकारी है उस जानकारी को और बढ़ाया जाए, क्योंकि ये जो वॉलंटियर होते हैं ये किसी भी आपदा में, किसी भी दुर्घटना में फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका निभाते हैं। अगर आपदा आती है तो सबसे पहले पहुंचने वाले सिविल डिफेंस के वॉलंटियर होते हैं, और अगर उनको जानकारी अच्छी होगी तो उस आपदा से निपटने में पूर्णतः सक्षम होंगे। सर, क्या ये ट्रेनिंग चल रही है, कुछ होने वाला है इसलिए इन लोगों को ट्रेनिंग दी, कि नहीं कुछ ऐसा हो, कोई समस्या ना हो इसलिए ट्रेनिंग दी जा रही है, कि ऐसा हमें क्या आम इंसान को डरने की जरूरत है, क्या हम कुछ ऐसे झेलने वाले हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन तैयारी हमेशा रखनी चाहिए। आपने अभी देखा होगा पिछले कुछ समय पहले जो है पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते खराब हुए थे, और एक नौबत ऐसी आ गई थी कि लगता था युद्ध होगा, युद्ध हुआ भी, लेकिन जितना लंबा सोच रहे थे उतना लंबा नहीं हुआ। तो किसी भी युद्ध से निपटने के लिए तैयारी हमारी कितनी अच्छी इस पर निर्भर करता है। जीत आपकी तभी अच्छी होगी जब आप उससे लड़ने में सक्षम होंगे। तो तैयारी के तहत ये किया रहा, भारत सरकार का अपना प्लान है। भारत सरकार सोच रही कि कभी भी कुछ भी युद्ध हो सकता है या आपदा आ सकती है, तो उसमें हमारे वॉलंटियर हमेशा एकदम रेडी पोजीशन में रहें। ऐसा नहीं हो कि खाली वो फोटो खींचने तक सीमित रहें या वीडियो बनाने तक सीमित रहें, वो उस आपदा से लड़ने के लिए जाए। आग बुझाने जाएं तो या तो खुद मर जाएं या फिर आग को बुझा कर आएं। इस तरह से उनको तैयार किया रहा, उसी के तहत ये कार्यक्रम चल रहा है। चार बैच चलेंगे, टोटल 7 दिन के बैच हैं। कुल 4 बैच लखनऊ सिविल डिफेंस के द्वारा यहाँ पर चलाए जा रहे हैं। आरंभ कब हुआ सर, समापन कब होगा इसका? इसका समापन जनवरी में होगा, और आरंभ अभी पिछले महीने हुआ था जब माननीय मंत्री जी आए थे, उनके द्वारा इस ट्रेनिंग का उद्घाटन किया गया था। इसमें जो वॉलंटियर्स हैं सर, ये सिर्फ लखनऊ से है कि हम और जिले में से भी कुछ लोग आए हुए हैं?
नहीं, ये जो यहाँ पर है ये तो लखनऊ सिविल डिफेंस के द्वारा चलाया जा रहा है। भारत सरकार ने क्या किया, जितने भी सिविल डिफेंस नगर हैं, हर नगर में जो है उन्होंने फिलहाल 360 का टारगेट दिया। हर नगर में, हर सिविल डिफेंस नगर में 360 वॉलंटियर को इस ट्रेनिंग के माध्यम से उनका जो है क्षमता का निर्माण करना है। लखनऊ में भी 360 वॉलंटियर उनकी क्षमताओं का निर्माण किया जाएगा, जिसके तहत ये दूसरा सत्र है, दूसरा बैच चल रहा है। 2 बैच अभी और चलने शेष हैं। सर, इन जो लोग ये ले रहे हैं टोटल कितने वॉलंटियर्स हैं जिन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है? अभी जो ये बैच चल रहा है 90 वॉलंटियर के हमारे 4 बैच हैं। पहला बैच खत्म हो चुका, दूसरा बैच जो यहाँ पर चल रहा है 90 वॉलंटियर। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि इस समय SIR को भी लेकर चल रहा है देश में, और हमें लग रहा है कि जो हमें देखने को मिला है सिविल डिफेंस से भी लोग उसमें काम कर रहे हैं, सिविल डिफेंस वाले भी हेल्प कर रहे हैं नागरिकों की। बिल्कुल, सिविल, हमारे देश में 3 तरह की सेना है और सिविल डिफेंस को चौथी आर्मी के नाम से भी जाना जाता है। जब भी ज़रूरत होती है, सरकार या जिला प्रशासन हमको आदेशित करता है, सहयोग चाहता है, तो हमारे वॉलंटियर बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेते हैं। कोरोना काल इसका उदाहरण रहा है, जब फ्रंट वर्कर के रूप में सिविल डिफेंस के वॉलंटियर सामने आए थे और हर खतरे का सामना करते हुए लोगों की मदद की थी। इस समय भी एक कार्यक्रम चल रहा है SIR का, उसमें भी जिला प्रशासन के द्वारा सहयोग मांगा गया। हमारे वॉलंटियर वहाँ बढ़ चढ़कर जो है उनका सहयोग कर रहे हैं। सिविल डिफेंस चौथी आर्मी के रूप में हम देख सकते हैं, क्योंकि जहाँ भी कुछ भी आपदा होती है सबसे पहले सिविल डिफेंस पहुँचता है। ट्रेनिंग इनकी इसलिए होती है क्योंकि वो अपने आप का बचाव कर सके, साथ साथ समाज का, नागरिकों को भी बचाव कर सके। ट्रेनिंग हमेशा कुछ नए लोगों को और बेहतर बनाने के लिए की जाती है। जो ट्रेनिंग चली लगा ना कि जैसे अब उनसे बात करते हैं जिनके द्वारा सारा कार्यक्रम संपन्न होता है, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा होता है कि हम बच्चे यहाँ सब कुछ सीख रहे हैं, लेकिन कौन सिखा रहा है, दायित्व किसके ऊपर रहता है। मैम, जो 7 दिवसीय ट्रेनिंग चल रही है, सब लोग आते हैं, बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत से दायित्व आपके निभाने होते हैं। किस तरह से ट्रेनिंग है और क्या लगता है इनमें से कितने लोग उस चीज़ को सीरियसली लेके सीखते हैं? एक्चुअली हम लोगों के वार्डन ऑलरेडी ट्रेंड होते हैं, क्योंकि सिविल डिफेंस का बेसिक काम ही है कि सुरक्षा के प्रति लोगों को ट्रेंड करना, कि कोई भी आपदा आती है या किसी तरह का कोई हवाई हमला होता है तो उसमें आपको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। तो ये ट्रेन तो होते ही हैं, लेकिन ये जो ट्रेनिंग है ये एक्चुअली 7 दिन की है, और इन 7 दिनों में हम अलग अलग विभागों से लोगों को बुला रहे हैं। जैसे SDRF है, NDRF है, फायर सर्विस है, और CMO द्वारा फैकल्टी भेजी जा रही है। तो ये सभी लोग अलग अलग ट्रेन जो क्षेत्र की ट्रेनिंग है उनका स्पेशली लाभ ले रहे हैं, और हमें लगता है सभी लोग, देखिए महिलाओं का भी बिल्कुल 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 महिलाएं आपने देखा ही है कि कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, और वो चाहती हैं कि हर चीज़ की उनको जानकारी हो, टाइम से आना, टाइम से जाना, अनुशासन में रहना। ये सिविल डिफेंस के हमारे सभी वार्डन्स कर रहे हैं। मैम जनाब, मैम कैसा लगा इस 7 दिवसीय जो ट्रेनिंग चल रही है, क्या कहना चाहेंगी कि कितनी लाभदायक है इन लोगों के लिए, कि अगर जहाँ भी अपने आसपास ही सुरक्षा कर सकते हैं नागरिकों की, ये इस ट्रेनिंग के बाद? भारत सरकार द्वारा जो ये प्रशिक्षण चलाया जा रहा है, 360 वार्डन्स को ट्रेंड करने की हमें जिम्मेदारी मिली हुई, जिसे हमने 4 बैचों में अपना बांट रखा है, जिसकी श्रृंखला में ये हमारा द्वितीय बैच है जो 5 दिसंबर से 12 दिसंबर तक चलेगा। इसमें हमारे कई वॉलंटियर्स ट्रेनिंग ले रहे हैं, और ये ट्रेनिंग इनके लिए काफ़ी उपयोगी है, क्योंकि एक विशेष प्रकार की ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग तो ये हमारे यहाँ हमारा काम ही है, भर्ती और प्रशिक्षण, और ये ट्रेनिंग लेते ही रहते हैं रूटीन में, जिसके लिए हम इन्हें आपदा से पहले, आपदा के दौरान और आपदा के बाद की स्थितियों के लिए हम इनको ट्रेंड करते रहते हैं। लेकिन ये ट्रेनिंग विशेष इसलिए क्योंकि इसमें हम लोग तो ट्रेनिंग देते ही, एक्सपर्टीज़ को हमने बुलाया है, जहाँ NDRF के, SDRF के, अग्निशमन के जी, थैंक यू मैम। दे रहे हैं, तो इसका बेहतर लाभ इन लोगों को मिल रहा है, और जिसे ये लोग यहाँ खुद प्रशिक्षित हो रहे हैं, और उसके बाद अपने घरों में भी लोगों को, मोहल्लों में जो है ये ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिससे इस ट्रेनिंग का व्यापक प्रचार प्रसार हो रहा है, जिसका लाभ इन्हें भविष्य में मिले। मैडम, ऐसा है, ये ट्रेनिंग जो चलाने का उद्देश्य ये है कि जैसे सिविल डिफेंस वाले ट्रेनिंग तो ये बहुत सालों से देते आ रहे हैं, और अब इसका जो भारत सरकार का एक इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य ये है कि ये जो ट्रेनिंग जो लोग ले रहे हैं सिर्फ अपने तक ही सीमित ना रखें,
इसको आम जनमानस में बताएं, इसके बारे में जान, तब तो इसका फ़ायदा होगा। पता चला कि लोग हम आगे इसका प्रचार प्रसार नहीं हो पा रहा है। गवर्नमेंट इसी को आने वाले समय जैसे को देखते हुए जो है, जो भविष्य में जो आज का माहौल जो चल रहा है, उस हिसाब से इन लोगों को जागरूक और ट्रेनिंग देना बहुत अनिवार्य है। उसी की तैयारी के लिए चलते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जैसे भी हमारे रेखा जी ने ये कहा है कि हम लोग ट्रेनिंग तो दे रहे हैं, लेकिन हम लोग जो है विशेषज्ञ लोग बुलवा रहे हैं, जिससे और इनको नई नई चीज़ों के बारे में जानकारी मिले, कैसे अपने आप को इम्प्रूव करें। बस उद्देश्य यही है कि ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन करें, फिर अपने मोहल्ले और समाज के लोगों को ट्रेन करें। हमारे उद्देश्य हम स्कूलों में जाकर नए नए बच्चों को भी जो है ट्रेनिंग करना चाहते हैं। जैसे हमने बात की, तो अब जानते हैं कि जो ये 7 दिवसीय ट्रेनिंग चल रही है, इस दौरान क्या सीखा गया, और कुछ ऐसे सवाल जवाब रहते हैं, क्योंकि सुरक्षा की बात होती है तो सबसे पहले अपनी सुरक्षा भी करनी, साथ में जो समाज में हम जहां उतरे, जिनकी सुरक्षा के लिए उतरे, उनकी सुरक्षा भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नाम क्या है आपका? ज्ञानेन पांडे। ज्ञानेन जी, आज जो सिखाया गया आपको, या जो ट्रेनिंग पीरियड में आप सीख रहे हो, तो आपको क्या लगता है कि कुछ नई बातें, कुछ और अच्छी चीज़ें आपको सिखाई गई हैं, तो किस तरह से आप इसको आम जिंदगी में आप लोगे? जी बिल्कुल मैम, जो भी यहाँ पे सिखाया जा रहा है वो हमारे जन्म रोज़मर्रा की ज़िंदगी से सिखाया जा रहा है चीज़ें कि कैसे बचाव करें, क्या चीज़, वो हम आम पब्लिक को ये चीज़ें आसानी से बता सकते हैं उनको, ताकि अगर कोई आपदा आती तो उसमें हम लोग कैसे उनको सपोर्ट करेंगे। क्या नाम? मेरा नाम शिवांश है। मैं लोहिया नगर डिवीज़न से हूँ, पोस्ट 008 सेक्टर वार्डन। ट्रेनिंग के लिए क्या कहना? ट्रेनिंग बहुत अच्छी हो रही है और काफ़ी नई चीज़ें जानने को मिल रही हैं, जो कि मतलब यहाँ से जब हम जाएंगे तो वो हमारे काम आएंगी, और हम बाकी जो नॉर्मल पब्लिक है जो हमें बहुत ही उम्मीद की दृष्टि से देखती है, हम उनकी सहायता कर पाएंगे और आगे आने वाले समय में भी अपनी सेवाएं दे पाएंगे। क्या नाम? मेरा नाम सचिन नागर है। मुझे ट्रेनिंग बहुत अच्छी लगी है, और मैं ये सोचता हूँ कि इस ट्रेनिंग के बारे में कि हम अपने मोहल्ले और अपने जहाँ मैं रहता हूँ उस जगह जाके मैं लोगों को अवेयर करूं, और इस ट्रेनिंग से जो कुछ मैंने सीखा है उस ट्रेनिंग को मैं जाके दूसरों तक पहुँचाऊँ। क्या नाम? अमृत कुमार कनौजिया, डिवीज़न लोहिया नगर से। ट्रेनिंग बहुत अच्छी है, जनमानस के लिए, दैविक आपदाएं होंगी उन सेवाओं के लिए है। मुझे खुद भी जागरूक होना और दूसरों को जागरूक करना है। क्या नाम? मेरा नाम लक्षराज है। मैं पहले तो भारत सरकार का बहुत बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि जिस तरह की हमारी सरकार हम लोग को जागरूक कर रही है, सारी सुरक्षा के लिए सारी नियम बना रही है, हमारी ट्रेनिंग हो रही है उसकी हमारी। क्या नाम है? जी मेरा नाम पालकी भारती है, और मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ अपने डिफेंस को कि उन्होंने हमें भी SDRF की ट्रेनिंग के लिए जो है कंसल्ट किया, कि हम महिलाओं को आगे आने का मौका दिया। ऐसी महिलाएं जहाँ भी हैं वहाँ तो एकदम से। जी मेरा नाम अक्षत मौर्य है। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं यहाँ पे हूँ, और यहाँ पे हम लोग कई सारी प्रकार की चीज़ें सीखे हैं, जैसे आग जलाना, आग कैसे बुझाते, कैसे लोगों को बचाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने लायक। आप दोस्तों के साथ शेयर करोगे? जी सबको शामिल होना चाहिए इन सब चीज़ों में। क्या नाम? जी मेरा नाम आकाश है। मैं नया मेंबर हूँ, मुझे भी मज़ा आ रहा है कि कुछ नई चीज़ें सीखने को मिल रही। मैं भी किसी को बताऊँगा कि ऐसे सीख सकते हैं, मैं भी मेंबर ऐड करूँगा। थैंक यू। क्या नाम? मेरा नाम अभिषेक शर्मा है। ये सुविधाएं प्रादेशिक स्तर और आम जनजीवन को बचाने के लिए बहुत ही बेहतर तरीका है, और इससे काफ़ी लोगों को मदद मिल सकती है और हम काफ़ी लोगों की मदद कर सकते हैं। मेरा नाम प्राची गुप्ता है। सिविल डिफेंस के माध्यम से हम लोग को बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिल रही हैं, जो हमें नॉलेज नहीं थी वो भी दी जा रही हैं। आमतौर पर हम लोग सांप के डसने पर कपड़ा बांध देते हैं ब्लड सर्कुलेशन रोकने के लिए, लेकिन इन्होंने बताया उसे ढीला बांधना है ताकि बॉडी में सप्लाई होते रहे, कार्य होते रहे। थैंक यू। मेरा नाम नीरज श्रीवास्तव है मैम। एक्चुअली यहाँ आने से पहले मैं ये सोचता था, मतलब हम लोग चारों तरफ हर समय खतरों से घिरे हुए हैं। यहाँ आने के बाद पता चला किचन से लेकर बाहर आने जाने, रोड एक्सीडेंट में हर तरफ खतरा ही खतरा है। पर यहाँ की ट्रेनिंग से इतना तो ज्ञात हो गया कि हम अपनी और दूसरों की तत्काल सहायता कर सकते हैं, और ये आगे बहुत काम आएगा। थैंक यू। आशीष वाजपेयी नाम है मेरा। ट्रेनिंग में क्या बेनिफिट मिला आपको, या समाज को कैसे आप सुरक्षित रख सकते हैं? जी सिविल डिफेंस 1962 से राष्ट्र की और समाज की सेवा में लगा हुआ है, और इस चीज़ को लगातार हम लोग करते आ रहे हैं। ट्रेनिंग जो मिली है ये अपॉर्चुनिटी है। इस ट्रेनिंग से हम अपनी स्किल्स को, अपने परफॉर्मेंस को बेटर कर सकते हैं, और उसको बेटर करते हुए चीज़ों को और अच्छे से कर पाएंगे। इसके लिए शासन को और हमारे सीनियर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुनील कुमार, सिविल डिफेंस से। मैंने इस ट्रेनिंग से बहुत कुछ सीखा है, और लोगों के लिए जागरूक भी करने की कोशिश करेंगे
कि आपदा प्रबंधन समय में किस तरीके से क्या कर मैं आगे स्टार्ट करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है धीरे धीरे सबने कुछ सीखा और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जो है वो शेयर किया है। सर, हम आपसे भी जानना चाहेंगे किस तरह से ट्रेनिंग रही और कहाँ से आप आए हैं? मैं हिंद्रनगर डिवीजन से आया हुआ हूँ और आज जो है तीसरा दिन है, तो 3 दिन से हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं लगातार और बहुत अच्छी ट्रेनिंग यहाँ पे दी जा रही है। भारत सरकार के द्वारा जो ये क्षमता निर्माण जो ट्रेनिंग दी जा रही है, ये 7 दिन की ट्रेनिंग है और शुरू से ही नागरिक सुरक्षा, चूँकि हम लोग नागरिक सुरक्षा से शुरू से जुड़े हुए हैं, तो पहले से हम लोग ट्रेनिंग कुछ किए हुए हैं, लेकिन ये ट्रेनिंग विशेष है क्योंकि इसमें सभी विभागों के जो ट्रेंड लोग हैं वो आ रहे हैं, चाहे वो फायर सर्विस से हों, चाहे वो हमारे एनडीआरएफ से हों, चाहे आपके एसडीआरएफ से हैं, सभी लोग मिलकर बहुत अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं। अनिल कुमार मेरा नाम है, हिंदनगर से हूँ और इस ट्रेनिंग से हम लोग सीखने को मिलता है कि हम किस तरह जनमानस की रक्षा कर सके, अपने को बचाकर हर चीज़ के लिए कर सकते। सर क्या? मेरा नाम कुमार धनंजय, मैं हिंदनगर से हूँ। किस तरह से आपको लगा कि आप अपने साथ समाज की सुरक्षा के लिए भी ये दायित्व निभा सकते? हाँ, ये तो बहुत ही मेरे लिए काफ़ी अच्छा है, मतलब आम नागरिक से हटके जो ये काम मुझे मिला है, मुझे बहुत गर्व है। नाम सचिन श्रीवास्तव नाम है, अय्यागंज राजेंद्र नगर का रहने वाला हूँ, लखनऊ का। मैम ऑलरेडी जैसे 10 साल से हम समाज की सेवा कर रहे हैं, तो क्या होता है कि अपने जैसे लोगों से मिलना, कहीं जोड़ के सीखना ऑर्गेनाइज्ड वे में, तो कहीं ना कहीं काम ही आता है जो हम ऑलरेडी लाइफ में कर रहे हैं उससे। मेरा नाम मोहम्मद शम्स कुरैशी मैम, मैं इंदिरा नगर। जी, बहुत अच्छी ट्रेनिंग चल रही है मैडम और इस तरीके की जो चीज़ें सिखाई जा रही हैं, ये चीज़ें घर घर तक पहुंचनी चाहिए ताकि आम जनमानस भी इन सब चीज़ों से जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उन तक पहुँचें और वो लोगों की अपने साथ साथ लोगों की भी सुरक्षा कर सकें, लोगों की रक्षा कर सकें। वैसे सब लोग बैठे हुए हैं लेकिन हम महिला शक्ति से ज़्यादा पूछ, क्योंकि महिलाओं के लिए ये रहता है कि घर के साथ साथ के समाज को। मैम क्या नाम? मेरा नाम ज्योति वर्मा है, खड़े जी। कैसा लगा ट्रेनिंग और क्या सीखा? बहुत अच्छा लगा हमें। हाँ, आज हमारी सर्च एंड रेस्क्यू की ट्रेनिंग थी और इस ट्रेनिंग से पहले हमें ये नहीं पता था कि टेक्निकल क्या क्या टेक्निक्स होती हैं बचाने की। तो हो सकता है हम बचाने की कोशिश करते पर हमें प्रॉपर टेक्निक नहीं पता थी, तो हम नहीं बचा पाते। पर अब हमें पता है कि हमें किस तरह से सर्च करना है और किस तरह से टेक्निक यूज़ करनी है। इसके अलावा हमने आपदा पे भी काफ़ी कुछ देखा, मतलब सीखा आपदा के बारे में। कहते हैं ना कि सबके पास जाना संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन मुझे जितने लोग भी मिले सबने ये कि इनमें बहुत कुछ सीखने को मिला। और बहुत अच्छी बात ये कि हम अपने साथ समाज सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, बहुत बड़ा दायित्व है। सिविल डिफेंस एक बहुत विश्वसनीय एक टीम है जो आपको हर जगह देखने को मिलती है। जब भी कुछ संकट आता है देश पे, समाज पे, सबसे पहले जो मौजूद रहते हैं वो सिविल डिफेंस है। और ये सब ट्रेनर्स है, कहीं ना कहीं आपको मैं माध्यम से देखने को चेहरा मिलेगा। जब भी कभी कुछ होगा तो आप इनमें से किसी न किसी को वहाँ मौजूद देखोगे। SIR चल रहा है तो आप कहीं ना कहीं टीम मेंबर्स से भी आप मिलोगे। तो नागरिक सुरक्षा की तरफ से जो मुझे 7 दिवसीय जो ट्रेनिंग चली इस दौरान उन्होंने बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो बने रही हंगामा टाइम्स में एक फिर भी आपको पता जाएगा और हो सकता है कि वो धुआं ऐसा हो जो आपको प्रभावित करे, जहरीला। तो सरफेस, जमीन के सरफेस से आपको एंटर करना है या वहां से जितना दिक्कत होगा 1 मिनट में भिगो के रुमाल रख लेंगे तो वो टाइम बढ़ के 6 मिनट मिलेगा और 6 मिनट में आप काफी आगे क्रॉलिंग करके निकल जाएंगे। हाँ, बताइए क्या करना है। आपको अपना छोटा से छोटा और मतलब जमीन के समानांतर पोजीशन बनाना इस तरीके से, और ये पोजीशन बना के आपको क्रॉलिंग मेथड इसको बोलते हैं, और इस तरीके से आपको वहां से निकलना। समझ में आया? ये चीजें क्लियर हुई? इसमें किसी को कोई डाउट? ये क्यों हम करेंगे? क्योंकि धुआं ऊपर है और आपको सरफेस उसके नजदीक जाना है।